हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पेपर होने वाला है। ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम 2026 देने वाले हैं। ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम 2026 देने वाले हैं उनमें कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड एग्जाम में और कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में 2016 से लेकर अभी 2025 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है, सभी का संकलन मैंने अपने इस पेपर में किया है। ठीक है, आप लोग पेपर देख सकते हैं, मैंने इस पेपर में किया है। ठीक है, आप लोग पेपर देख सकते हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, जैसे देखो 2024-25, 2022-23, ठीक है। और देखो इंपॉर्टेंट है, देखो इंपॉर्टेंट लगाया 2025 और 2020 के सेट में, ये भी सेट में पूछे गए थे। ठीक है, मैंने सभी का संकलन अपने इस वीडियो में किया है। ठीक है, ठीक है। यदि आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना दोस्तों। ठीक है, और मैंने इसका हल भी अपने इस वीडियो में किया है। आप लोग अगर यदि आप लोगों को कुछ भी नहीं आता, सवाल लगाने नहीं आता है, आप लोग कैसे बना बना कर लिखेंगे, बोर्ड एग्जाम जो एग्जामिनर होगा आप लोग को पूरा का पूरा नंबर देकर जाएगा। ठीक है, आप लोग कम से कम इसमें 35+ नंबर पा सकते हैं। ठीक है, 35+ नंबर है, पास मार्किंग पा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग को मैं दिखा दूं पहले कैसे मैंने किया है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आप लोग करेंगे। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, मैंने इधर भी सॉल्व किया है। ठीक है, ठीक है। पहले हम लोग पेपर देखेंगे, ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे। ठीक है, पहले इसमें एक से लेकर 20 तक एमसीक्यू की बात करूं तो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल में करा रखा है। ठीक है, वीडियो यहाँ पर वीडियो चैनल में पड़ा है, आप लोग जाकर वहां से देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो चैनल पड़ा है, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, मैंने ऑलरेडी करा दिया है। ठीक है, जो 1 से लेकर 20 तक वो विकल्पी है मैंने करा दिया है। ठीक है, और इस 20 विकल्पी भी आप लोग सॉल्व करते हैं तो आप लोगों का 5 नंबर बोर्ड एग्जाम में कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है, आप लोग का 5 नंबर फिक्स हो जाएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो हम लोग पहले देख लेते हैं। ठीक है, पहले हम लोग देख लेते हैं, इधर भी देख सकते हैं, सेट नंबर 3 इसमें पूछा गया है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन पूछे मैंने उसी का संकलन अपने इस वीडियो में किया है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, मैंने यहाँ पर नहीं लिखे, इसका मतलब ये नहीं पूछे गए, सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 21 से। ठीक है, किस प्रकार बोर्ड एग्जाम हम लोग बना बनाकर क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है, प्रश्नोत्तर हम लोग 21 में देखेंगे। ठीक है, प्रश्नोत्तर नंबर 21 हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 21 से। ठीक है, देखो दोस्तों इसमें क्या कहा है, देखिए देख सकते हैं आप लोग, इसमें क्या कहा गया है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप लोग सवाल पढ़ लेना। ठीक है, आप लोग सवाल तो ना पढ़ लेंगे। ठीक है, अब आप लोग क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है। ठीक है, देखो दिया है, देखो इसमें पहले गिनती जो दिया है 96 दी है, इसके बाद 404 दिया है। ठीक है, 404 दिया है। ठीक है, पहले भी आप लोग लिख लेंगे, पहले दिया है, पहले क्या क्या दिए रहते हैं आप लोग पहले क्वेश्चन में लिख लेंगे। ठीक है, इतना भी जैसे आप लोग लिख देंगे दिए, इसका भी 1 नंबर आप लोग को बोर्ड एग्जाम में मिलता है। ठीक है, इतना इसका भी बोर्ड एग्जाम में मिलता है। ठीक है, तो पहले जो जो इसमें सवाल में दिए रहेगा आप लोग हेडिंग डालकर दिए है वो डालकर लिख लेंगे। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं दिया है, क्या क्या दिया है। देखो यहाँ पर पहले गिनती दी है, फिर इसके बाद गिनती दी है। ठीक है, पहली संख्या जो दी है 96 दी है, फिर दूसरा संख्या जो दी है 404 दी है। ठीक है, हम भी पहले लिख लेते हैं, पहली संख्या 96, दूसरी संख्या 404, इतना लिख लिए। ठीक है, दिया है। इसके बाद हम लोग को क्या ज्ञात करना है। ठीक है, देखो फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात करना है, तो क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने में ये भी लिख लिए। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, 1 नंबर हमारा ये दे दिए। ठीक है, 1 नंबर दे दिए, ये 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। ठीक है, 1 नंबर है इसके लिखने के लिए, फिर 1 नंबर क्या है इसके सवाल को लगाने के लिए। ठीक है, फिर 1 नंबर क्या करेंगे, अब देखो क्या है, फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब इनका एलसीएम हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, इनका एलसीएम निकालने पर जो भी आया, एचसीएफ 4 आया। ठीक है, और एलसीएम कितना आया, 96 आया। ठीक है, तो इसका एलसीएम लिख लेंगे। ठीक है, बस आप लोग को कैसे लिखना है, पहली संख्या लिखना है, दूसरी संख्या, फिर क्या ज्ञात करना है इसको लिखना है, या भी हम लोगों को 1 नंबर देकर जाएगा। ठीक है, अब हमारे बोर्ड एग्जाम में ऐसे आते हैं, कम से कम 22 सवाल आते हैं। ठीक है, अगर हमने दिया है और ज्ञात करना है लिख दिए तो 22 नंबर हम लोगों को मिल गया वैसे ही। ठीक है, 1 नंबर, और 20 नंबर का वो विकल्प ही आता है। 20 नंबर में कम से कम अगर तुक्का भी मारेंगे हम लोग, कम से कम हमारा 10 क्वेश्चन सही होगा, वैसे भी हम लोग पास होंगे। ठीक, 32 नंबर पा गए। ठीक है, और इसमें भी कुछ सवाल में भी आप लोगों को लगाना है, ये नहीं कि पहली संख्या दूसरी संख्या लिखकर छोड़ दिए बस हो गया, नहीं, सवाल भी लगाना है, गलत ही लगाना है लेकिन सवाल लगाना है। ठीक है, आप लोग को सवाल लगा कर जाना है। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्या है, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ये भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, पहले देखो हमने क्या लिखा है, दिया है। ठीक है, और आप लोग की गलती क्या देते हैं,
ये जो बराबर होता है, बराबर के नीचे बराबर नहीं लगाते, कहीं बराबर यहाँ पर लगा दिए, फिर कहीं बराबर यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। ऐसा गलती आप लोग को नहीं करना है, ठीक है। बस बराबर के नीचे देखो मैंने बराबर बराबर किया है ना, यही आप लोगों के थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, चलता है, ठीक है। बस बराबर के नीचे आप लोग बराबर देना, ठीक है। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग अब। देखो 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, देखो 22 नंबर क्वेश्चन बोला है संख्या 6, 72 और 120 का भाज्य गुणनखंड वृद्धि हो रहा है, सीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो मैंने क्या दिया है, संख्या इतना इतना, संख्या 6, 72, 120 दिया है, ठीक है, फिर लिख लिया। अब ज्ञात करना है या सीएफ एलसीएम, ये हमारे एक नंबर दे दिया, ठीक है। अब हम लोग को ऐसा नहीं है सीएफ और एलसीएम निकालना नहीं आता होगा, ठीक है। या सीएफ और एलसीएम निकाल लिए। देखो गलती यही करते हैं लोग, इसको नहीं लिखते हैं तो इसका लिखते हैं, सिर्फ एक नंबर पाते हैं इस सवाल में। यदि आप लोग ए भी लिख देंगे तो दो का नंबर पूरा आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। बस यही गलती करते हैं सभी लोग, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, या सीएफ निकाल ली और उसके एलसीएफ निकाल ली, एलसीएम 360 आ गया और एलसीएफ 6 आ गया, बस ये हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। और कुछ नहीं करना है हम लोगों को इसमें, ठीक है। इसके आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखो जो सवाल आ रहा हो आप लोग अपने मन से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, अपने मन से सॉल्व कीजिएगा और देखिएगा हम कैसे लिखते हैं और कितना नंबर प्राप्त कर सकते हैं, अपने आप से अनुमान लगाइएगा, ठीक है। इसके बाद देखो तो इसमें दिए 23 नंबर, निम्नलिखित संख्याओं का भाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। बस आप लोग प्रश्न उत्तर नंबर 23 देखो दिया है, मैंने जो संख्या दी है वो भी लिख लिया, ठीक है। 38 और कितना दिया है, 74, 29, ठीक है, ये भी लिख लिया, ठीक है। इसके बाद ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड, देखो का खा में है, मैंने पहले का निकाल ली, फिर खा निकाल ली, ठीक है। देखो बराबर के नीचे बराबर है कि नहीं है, एग्जामिनर देखिएगा कहेगा दिए है, हाँ संख्या दी है, ज्ञात करना है। इसके बाद ये भी सही, ये भी सही, ठीक है। इसको आप लोगों को दो का नंबर पूरा देकर जाएगा, ठीक है। वैसे ही करना है, कुछ करना नहीं, ठीक है। इसके बाद प्रश्न उत्तर नंबर 24 क्या कहा है, दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। इससे कोई सरल सवाल हो नहीं सकता, बोर्ड एग्जाम 2025 में भी पूछा गया था, ठीक है। तो देख लेते हैं। देखो दर्शाना है 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। हमको क्या दर्शाना है, देखो जो सवाल दिए रहेगा उसी के हिसाब से करेंगे। देखो दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या, क्या करना है, दर्शाना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, दिया है 3√2 दिया है तो लिख लिए, ठीक है। इसके बाद क्या है, दर्शाना है, हमको दिए क्वेश्चन में क्या दर्शाना है, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग फिर से देख सकते हैं, देखो इसमें क्या दिया है, देखो कहाँ गए क्वेश्चन, देखो दर्शाइए की क्या है, दर्शाना है, ठीक है। इसमें मैंने भी लिख दिया दर्शाना है, 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसके बाद अपरिमेय दिए रहते हैं, हम लोग क्या मानते हैं, परिमेय मान लेते हैं। माना 3√2 एक परिमेय संख्या है, 3√2 बराबर पी बटे क्यों, बराबर जहाँ पे पूरा पूर्णांक है, क्यू नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। यदि आप लोग को क्वेश्चन नहीं आता हो आप लोग कमेंट करिएगा, हम बताएंगे क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे कैसे कैसे लिखा जाता है, ठीक है। देखो 3√2 बराबर पी बटे क्यू लिख दिए, इसके बाद √2 इधर पी बटे क्यू, इधर कोई चीज गुणा में रहता है तो गिर जाता है, भाग में हो जाता है, ठीक है। ये √2 हो गया, पी बटे 3 क्यू हो गया, ठीक है। इधर अपर में, इधर पर में, अपर में बराबर नहीं है तो इसलिए क्या हो गया हमारा अपरिमेय संख्या। अतः हमारी यह उदाहरण गलत है, 3√2 का अपरिमेय संख्या है। इसको भी बोर्ड एग्जाम जांच के दो नंबर आप लोग को दे देगा, ठीक है, एग्जामिनर जांच के, ठीक है। बस आप लोग को जस्ट ऐसे ही लगाना है, ठीक है। आप लोग को जस्ट ऐसे ही लगाना है और पूरा का पूरा नंबर आप लोग को बोर्ड एग्जाम में ले जाना है। ऐसे ही टॉपर नंबर पाते हैं, ठीक है, टॉपर लोग ऐसे ही नंबर पाते हैं, ठीक है। प्रश्न उत्तर नंबर 25 क्या कहता है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या कहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक द्विघात बहुपद कीजिए जिसके शून्यकों का, यहाँ पर शून्यकों रहेगा, ठीक है, जिसके शून्य के अंकों का योग गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है, ठीक है। बस आप लोगों को क्या करना है, दिया है शून्य के अंकों तथा गुणनफल तथा योग क्रमशः -3 और 2 है। हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें क्या दिया है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, मैंने लिख दिया ज्ञात करना है द्विघात बहुपद। सूत्र जो होता है, सूत्र देखो, सूत्र जब आप लोग लिखेंगे देखो ऐसे डिब्बा बनाकर लिख देंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर डिब्बा नहीं बनाया, आप लोग डिब्बा बनाकर लिख देंगे, ठीक है। जब एग्जामिनर आप लोग कॉपी देखेगा जैसे डिब्बा रहेगा तो सबसे पहले उसका ध्यान यहीं पर जाएगा, सूत्र देखेगा सही है, इसके बाद देख लेगा हाँ सूत्र पर रखा है सवाल, बस आप लोग को सही करके ये जो हमारा 3 नंबर का 3 नंबर आप लोग को पूरा का पूरा दे देगा, ठीक है। बस आप लोग को कुछ करना नहीं है, ठीक है। बस आप लोग को दिया है, ज्ञात करना है और बराबर के नीचे बराबर लगाना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। और बस सवाल अगर यदि आप लोग को नहीं आ रहा हो, यदि आ रहा हो, अगर नहीं आ रहा हो तो उससे रिलेटेड जो भी आप लोग फार्मूला भी जानते होंगे, ठीक है, बस फार्मूला को आप 2-3 बार उतार दें, बस कुछ इधर उधर चेंज करके उतार दें, बस आप लोग को तब भी एक नंबर तो देगा ही देगा वो, ठीक है। इसके बाद प्रश्नोत्तर नंबर 26 क्या कहा है, देख सकते हैं आप लोग, बहुपद x² - 3 के शून्य को ज्ञात कीजिए, ठीक है, शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य के गुणांकों तक भी सत्यता का संबंध की जांच कीजिए, ठीक है। मैंने भी लिखा है, बहुपद जो दिया है उसको लिख दिया है, फिर क्या ज्ञात करना है हम लोगों को, ठीक है, ज्ञात करना है शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है, मैंने लिख दिया जांच करना है। हल, इसके बाद हल कर दिया,
इसके बाद देखो ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, इसके बराबर में 0। एक्स स्क्वायर बराबर इधर -3 है, उधर जाएगा 3 हो जाएगा, एक्स बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार हम +√3 ले लेंगे, एक बार क्या लगेंगे -√3। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम शून्यकों का योग का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, शून्यकों का योग का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो योग के फार्मूला के आधार पर हम लोग रख देंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा उत्तर आ जाएगा। इसके बाद शून्य को बस देखो, यदि आप लोग को नंबर भी पाना है, यदि आप लोग को पेपर में क्वेश्चन पूछे गए, यदि आप लोग सूत्र भी लिख देते हैं, तब भी आप लोग को 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, सूत्र का भी 1 नंबर मिलता है। ठीक है, यदि किसी कोई सवाल है, यदि वो फार्मूला पर आधारित है, ठीक है, मैथ का वैसे सारा सवाल फार्मूला पर आधारित होता है, यदि आप लोग सूत्र भी लिख देते हैं, तब भी आप लोग को 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, यदि यदि आप लोग दिया है और याद करना है, ये सब भी लिखते हैं, तब भी आप लोगों को 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, ठीक है। इसके बाद शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, अचर का पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है दोस्तों, मैं फार्मूला का भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, जितने भी क्लास 10 के फार्मूला हैं सभी सभी का वीडियो बना दूंगा। ठीक है, इसके बाद उसी के फार्मूले पर धरेंगे, 3 3 आ जाएगा। ठीक है, ये भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन दिया है, देखो क्या दिया है, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसके बाद हम लोग दिया है, क्या दिया है ये भी लिख लेंगे। ठीक है, अब √5 दिया है, अब सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, देखो उसमें क्या है, सिद्ध कीजिए की, तो मैंने लिख दिया सिद्ध करना। ठीक है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो माना एक परिमेय संख्या, यदि आप लोग को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए दिए है, तो आप लोग तुरंत क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या मान लेंगे। ठीक है, तो माना यह एक परिमेय संख्या है, √5 बराबर पी बटे क्यू लिख देंगे, और पी बटे क्यू जहाँ एक पूर्णांक है, क्यू नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, पी बराबर लिख देंगे क्यू √5, क्योंकि इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, पी के पी, और क्यू गुणा अंडर रूट करेंगे तो क्यू √5 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जैसा सवाल लगाते हैं। ठीक है, ये जब सवाल लगाने के लिए कहे ना, तो आप लोग यहाँ तक लगभग 2 स्टेप तक लगा सकते हैं। ठीक है, कहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद पी के पी कर देंगे, क्यू स्क्वायर का क्यू गुणे √5 के साथ कर देंगे। इसके बाद यहाँ तक लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर पी स्क्वायर, इसके बाद क्यू और इसका भी स्क्वायर होगा। ठीक है, पी स्क्वायर हो जाएगा क्यू स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर √, है, यदि √5 का स्क्वायर है तो और √ कट जाएगा, बचेगा 5 हमारा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इसका अगला पार्ट जो है पार्ट नंबर 2 हम देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व किया जाए इसका अगला वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना दोस्तों। दोस्तों, यदि बोर्ड एग्जाम 2026 में अच्छा नंबर प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, अच्छा नंबर प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम पेपर के समय मैं आप लोगों को ऐसे ऐसे क्वेश्चन दूंगा जिससे आप लोगों को पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में फंसेगा। ठीक है, आप लोग यही पेपर देख सकते हैं दोस्तों, यही पेपर से आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में कम से कम 5 नंबर या 6 नंबर तक क्वेश्चन आ जाएंगे। 6 नंबर मतलब होता है 1% आप लोगों का बढ़ जाएगा। ठीक है, बस दोस्तों, ऐसे आप लोग सॉल्व कर लेना। ठीक है, पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में फंसेगा। ठीक है, मैंने जीवन परिचय का भी, तुलसीदास का जीवन परिचय का भी वीडियो डाल दिया हूँ। ठीक है, आप लोग जाकर देख लेना, हमारे चैनल पड़ा है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।